नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में कहीं ना कहीं राजनीति तेज हुई, वहीं दूसरी तरफ अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी। ऐसे में आम जनता की क्या है राय, पब्लिक ओपिनियन के लिए आज हमने ये शो रखा है जिसमें हम पब्लिक की जो है बात सुनेंगे और पब्लिक के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। क्योंकि जब राजनेता बड़े बड़े गारंटियां बड़े बड़े वादे करते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे सवाल पूछती है, क्योंकि उनका अधिकार है, जनता जनार्दन है। तो ऐसे में कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पब्लिक जो है इन चुनाव में अपना जो है मतदान देगी। तो कल जो है मतदान होने हैं, तो ऐसे में उसको उससे पहले कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर ली थी। तो ऐसे में उसी बात को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में समाज सेवी गुरमीत सिंह जी हमारे साथ है और गृहिणी दिव्या शर्मा जी हमारे साथ है और बिजनेसमैन उद्योगपति हमारे साथ में हरदीप जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत गुरमीत सिंह जी मैं आपसे करूंगा। समाज सेवी हैं आप, आपने कई तरह के जी सर। उठाव चढ़ाव देखे हैं और जिस तरह की राजनीति हमने इस बार देखी है, कहीं ना कहीं आपस में नेता जो है वो कहीं ना कहीं लड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसलिए जरूरी हो जाती है कि जब इलेक्शन आते हैं दावे गारंटी और सब कुछ वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता के कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान करेगी। और जिस तरह से, क्योंकि कल चुनाव होने हैं और मतदान देने के लिए पंजाब के जो जनता है वो जाएगी, तो ऐसे में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो है वो मतदान करने जा रहे हैं। जी जजबीर जी, आपने जो सा सवाल पूछा है वो बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि जो राजनेता जो से होते हैं, सबसे कमिटमेंट जो सी है हमेशा झूठ की कमिटमेंट होती है जी। क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो उसके अंदर जो सी कमिटमेंट करती है जी, हमने रोजगार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, नशा खत्म करना है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि मैं इस वक्त अमृतसर बॉर्डर स्टेट पे हूँ जी। तो इसी यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि कितना ड्रग्स पाकिस्तान से यहाँ पर आता है और क्या कमिटमेंट करते हैं। जितना नशा आज पंजाब के अंदर बिक रहा है उसके अंदर हमारी नौजवान जो सी पीढ़ी है वो खराब हो रही है। सबसे बड़ी बात है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री बायलॉज नहीं है। यहाँ के जो से एमपी हैं या जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चलो जो रह चुके हैं जो आने वाले हैं उनकी कमिटमेंट जो सी है और देखो कितना को पायदार है। जो से पीछे वाले हैं उन्होंने आज तक हमारे अमृतसर बॉर्डर स्टेट के लिए कुछ नहीं सोचा उन्होंने। तो मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, लेकिन एक उम्मीद है अभी भी जागती है कि चलो 5 साल में एक बार जो सा है वो दिन हमारा होता है। हम यही चाहते हैं कि चलो एक दिन जो भी वोटर है वो उसको अपना सोच समझ के वोट डाले। मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल गुरमीत सिंह जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जनता के हाथ में वो पावर है जिससे वो राजनेता को उस गद्दी पे बिठाते हैं जिसकी इच्छा वो रखते हैं। लेकिन ऐसे में जनता जब अपने मुद्दों को लेकर उनसे सवाल पूछती है तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में सीधा सवाल ये है कि भाई, जिस तरह से आपने कई सवाल उठा दिए कि भाई हमें वादा किया जाता है, निभाया नहीं जाता है, पंजाब के कई इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू जो है वो नशे का है। तो ऐसे में नशे को लेकर भी तो राजनीति हुई, धर्म की राजनीति भी देखी, नशे की राजनीति भी देखी कि नशे पर भी कई जो है राजनेता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दूसरी तरफ धर्म पर भी राजनीति होती हुई नजर आई। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इन धर्म की राजनीति या नशे के मुद्दे पर बहसबाजी, आपस में एक दूसरे पर सवाल जवाब करना, तो क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों को लेकर आपको नहीं लगता कि जनता के जो असल के मुद्दे हैं वो पीछे छूट रहे हैं। देखिए सर, मैं आपसे ये बात कहूंगा और बाकी भी मेंबर्स मेरे साथ सहमत होंगे, क्योंकि आज की डेट में धर्म की राजनीति खत्म हो गई है। क्योंकि एक टाइम था जब राजनेता धर्म की राजनीति से लोगों को लड़ाते थे और अपना वोट बैंक क्रिएट करते थे। आज जो सा मेन मुद्दा है वो है नशा और बेरोजगारी। देखो जो सा हमारा जवान जो सी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो उस वक्त टूटी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है। पंजाब के अंदर आज की डेट में हर घर से 1 या 2 बच्चे बाहर चले गए फॉरेन, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। आप यहाँ पे देख के चलिए ना कि हमारी जो सी नौजवान पीढ़ी है वो इस वक्त बहुत दुखी है, क्योंकि ना पंजाब के अंदर रोजगार है, तो उसके अलावा आप देखिए सबसे ज्यादा नशा है। और उसके अंदर जो सी ये राजनेता जो सा हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या हमारे नौजवान पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आपको एक सपनों का घर बना के दिखाते हैं कि जी आज हम आपको ये करके देंगे, इंडस्ट्री पैकेज देंगे, मतलब नशा खत्म कर देंगे, हम बहुत सख्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर बेल्ट से इतना नशा आ रहा है। आप देखिए करोड़ों के हिसाब से नशा यहाँ पे आ रहा है।
और वही चीज है, मतलब एक नाउम्मीदी है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि हम जो सी जनता है, जनार्दन है जो सी, वो एक दिन के लिए 5 साल के अंदर हम इनको हीरो से जीरो कर सकते हैं और जीरो से हीरो भी बना सकते हैं। मैं यही आपसे फिर बात को दोहराऊंगा बिल्कुल, कि जनता इस क्या, वक्त जो सी बिल्कुल ताकत है वो एक दिन की हमारे पास है। तो आप जो भी है सोच समझ के अपना नेता वही चुने, वोट उसी को डाले जो बिल्कुल आपके हक की बात करे। बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जी आपने बात थैंक कही यू। कि सोच समझ के उस नेता को चुने जो नेता आपकी आवाज बुलंद करे, पार्लियामेंट में जाके आपके मुद्दों पर बात करे। लेकिन जहां पर राजनीति की एक ऐसी तस्वीर हमने देखी, जबकि पंजाब में अंतिम चरण में जो है वो चुनाव होने थे, और उसको लेकर आज जो है क्योंकि सभी राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे, कोई कहता है 400 पार का नारा है, कोई कहता है 13-0 का नारा है, लेकिन जनता से कोई नहीं पूछता कि भाई आपके क्या मुद्दे हैं। सभी आपस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या एक बदलाखोरी की कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो करते हैं। दिव्या जी का रुख कर लेते हैं। दिव्या शर्मा हमारे साथ हैं, गृहिणी है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि मैं सीधा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगी, और आप क्या चाहते हैं, कैसा आपका लीडर, कैसा नेता होना चाहिए जिसको लेकर आप मतदान देंगे? जी सर, गुरमीत सिंह जी से मैं बहुत सहमत हूँ। जैसे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं नशे के और अनएम्प्लॉयमेंट के, ये दोनों ही मेजर हमारे जो हैं इस टाइम पे टॉपिक हैं। हमारी यूथ जो है सबसे ज़्यादा खराब हो रही है नशे के साथ, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि लोगों को जो पढ़ लिख के हैं वो भी, मैं पिछली आपके साथ ये पहले भी जुड़ चुकी हूँ। पहले भी मैंने इसी मुद्दे पे बात करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब पढ़े लिखे को भी उतना वो नहीं मिल रहा है जितना वो डिजर्व करता है। और गुरमीत जी ने बोला है एक बात कि हीरो बनाना है। हीरो कोई नहीं बन सकता सर। मैं तो यही जानती हूँ कि हीरो कोई नहीं बन सकता, क्योंकि दावे बहुत बड़े हैं और सारे झूठे हैं। अभी तक हमने कांग्रेस भी देखी है, अभी तक हमने बीजेपी भी देखी है, अभी तक हमने आम आदमी पार्टी भी देखी है, सब कुछ देखा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें, मेरे को लगता है कि मैं खुल के ही बात करूँगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने बोला था कि वुमेन जो है हम हर महीने 1000 रुपया डालेंगे। वो सर्विसेज पिछले 2.5 साल से बंद है, नहीं मिल रही है उनको। और उन्होंने ठीक है लेकिन सीएम ये तो ये कहते हैं, ठीक है मैडम, सीएम ये कहते हैं कि मैं अब 1000 नहीं 1100 आपके अकाउंट में डालूंगा, और जल्द डालने वाले हैं। सर आज पंजाब जो है 3.5 लाख करोड़ के नीचे है, ये सबको पता है। ठीक है, और इसका कारण ये है कि ये पहले अपने घर भरते हैं। ये लोकल जो है पब्लिक जो है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। फ्री सब्सिडीज देने से ये सारा रेवेन्यू जो है उसका खराब हो जाता है। अगर इसको टेक्निकली अगर हम समझें तो ये सिर्फ हमारे जो पंजाब में 13% जो, ये सिर्फ 13% जो है एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जबकि बाकी स्टेट 14.8% स्पेंड कर रही है। तो इससे सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये जितना पैसा लेते हैं गवर्नमेंट लेती है सारा, ठीक है ये दावे बहुत करते होंगे पर निभाता कोई नहीं है सर। ये तो कहते ही है ना पिछले 2.5 सालों में हमें तो कुछ नहीं मिला, या बाकी अगर हम ओवरऑल में लेडीज की बात करूं तो कुछ किसी को कुछ नहीं मिला। पिछले 2.5 साल का रिकॉर्ड है ये। लेकिन स्टार्टिंग सरकार में तो शुरू ये कराया कहती था। है ना कि हमने जो काम किए हैं, अगर हमने अच्छे काम किए तो आप हमें वोट दीजिए। कौन पंजाब सी के सीएम सरकार ने सरदार कहता है? भगवंत सिंह मान ये कहते हैं कि भाई मैंने बिजली फ्री दी, मोहल्ला क्लिनिक हमने दे दिए, हमने रोजगार दे दिया। वो कहते हैं कि अगर हमने देखिए, अच्छा काम किया तो आप हमें वोट दीजिए, हमारे हाथ सबसे मजबूत पहले कीजिए, हम पार्लियामेंट में जाके आपके मुद्दे उठाएंगे। मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, और अमृतसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी इतनी दुर्दशा है कि आम आदमी जो है लोकल हमारे जैसा हम जा नहीं सकते हैं वहाँ पे। जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो इसीलिए बने होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वो उनको जाके हम वहाँ अप्रोच कर पाए। पर इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतना बुरा हाल है कि कोई नॉर्मल बंदा भी जाएगा नहीं, बल्कि वो बीमार होके ही वापस आएगा। और अगर हम बात करें स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की, किसी ने जाके नहीं देखा है, किसी ने उसको अपग्रेड नहीं करा है। गवर्नमेंट स्कूल जबकि बहुत अच्छे होने चाहिए, और यहाँ कोई अपग्रेड नहीं होता है कभी भी। तो ये कहाँ जा ठीक रहा है है, पैसा कि इनकी जेब में ही जा रहा है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निराशा कहीं ना कहीं जनता के बीच है।
वो निराशा इसलिए है क्योंकि वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन वादों को निभाया ना जाए। तो जनता जनार्दन है, वो सवाल पूछना उनका अधिकार है, तो सवाल पूछेंगे। हमारे साथ में उद्योगपति, हमारे साथ में हरप्रीत जी हमारे साथ हैं। हरप्रीत जी क्या कहेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे आप बिजनेसमैन हैं और मैं बिजनेसमैन की राय जानना चाहता हूं। एक उद्योगपति क्या चाहता है, कैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उनकी मुद्दे, क्या आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में जाके गूंजे? क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप सवाल पूछते हैं? क्या कहेंगे सर? जजबीर जी, ये देखे जी, इलेक्शन पहली बार नहीं हो रही, कितने सालों से इलेक्शन हो रही है और सरकार हर टाइम प्रॉमिस करती है जी कि हम इंडस्ट्री लेके आएंगे, इंडस्ट्री लेके आएंगे। पंजाब को आज तक कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई कैटेगरी नाम का कुछ दिया ही नहीं गया जी। हर बार वायदा करते हैं कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन देंगे और आज तक नहीं दिया गया। बाकी सभी स्टेटों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जी। अब बताएं, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो यहाँ का यूथ क्या करेगा? पहली बात तो ये, यहाँ से स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बाकी सारा जो करंट यूथ है उनसे यही पूछो, सबने बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो पंजाब की स्टेट में कौन रहेगा? अब पंजाब में इंडस्ट्री होगी तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ यहाँ पे दूसरी स्टेट से भी लोग आएंगे, फंडिंग होगी और टूरिज्म, सब कुछ बढ़ेगा। अब फंडिंग ना होने के कारण जो गवर्नमेंट हर बार वायदे करती रहती है कि इंडस्ट्री आएगी आएगी, वो आज तक नहीं आई। अभी इनको देखे, और जीएसटी की बात करूं मैं, अगर स्पेशल जो जीएसटी है, जीएसटी इतना लगा रखा है कि इनको वो सहूलतें भी देनी चाहिए। अब बिजली तो सरकार प्रॉमिस कर रही है कि हम इंडस्ट्री को देंगे, बट उसके अलावा जीएसटी हो गया, कुछ फंडिंग हो गई, इनको सब कुछ सब्सिडी होगी, कुछ ना कुछ देना चाहिए पंजाब की इंडस्ट्री को, ताकि पंजाब की इंडस्ट्री ग्रो करे और यहाँ पे और भी नई नई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो यहाँ पे आके अपना कोई ऑफिस सेटअप करे। मैं तो जनता को यही कहूंगा, वो सरकार चुने जो इस बार जितने भी वायदे कर रहे हैं उन वायदों पे खरा उतरे। तो इसलिए जनता को मेरी तरफ से यही, सरकार की तरफ से भी यही है कि सरकार अपनी स्टेट के बारे में देखें और स्टेट को और इंडस्ट्री की तरफ को हेल्प करें। नहीं, ठीक है, आपने बड़े बारीकी के साथ अपने जो मुद्दे हैं वो बताए हैं। गुरदीप जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा, क्या आपको क्या लगता है कि उद्योग को आगे बढ़ाना, क्योंकि वादे तो कर देते हैं कि भाई हम उद्योग लेके आ रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं, हम तो बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है कि भाई जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर वही व्यापारी सेफ नहीं है या उसके मन में कई तरह के सवाल हैं, तो उसको कौन दूर करेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, लेकिन मैं आपको इसका जवाब जोन सा है वो बहुत कड़वा है। देखिए, हम बॉर्डर बेल्ट पे बैठे हैं, आप सोचिए कि यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें पंजाब में क्यों नहीं दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है, हिमाचल को दिया जा रहा है, और पंजाब जो बिल्कुल नेक ऑफ द बॉर्डर है उनको क्यों नहीं इकोनॉमिक जोन दे रहे? स्पेशल फैसिलिटीज जो सी है इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं दे रहे? आप ये देखिए, हमारा जो सा एक एयरपोर्ट था, ठीक है जी, अमृतसर एयरपोर्ट, वो भी अडानी साहब ले गए, उसकी मेंटेनेंस जोन से कर रहे हैं, वो अदर स्टेट के जो सी नई जनरेशन है वो काम कर रहे हैं। जो सा हमारा अमृतसर का एयरपोर्ट था वो भी अडानी साहब ले गए, ठीक है जी। वो वहां पे भी आप देखिए कि हमारे पंजाब का कोई भी वहां पे जो सा नौजवान लड़का है वो जॉब पे नहीं है, उन्होंने अदर स्टेट के लड़के वहां पे रखे थे। फिर सेकंड थिंग जो सी, यहाँ पे हमारी एक डिस्टिलरी होती थी, खासा डिस्टिलरी, शराब की फैक्ट्री थी, उसके अंदर भी वो भी अडानी साहब ले गए ने। अब ये देखिए आप कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो से हैं वो एक बड़े उद्योगपतियों को, जो से इंडिया के नंबर 1 उद्योगपति हैं, उनको दे रहे हैं। आप ये देखिए कि उनके लिए जो सी लेबर है वो बाहर से आ रही है। हमारे नौजवान लड़कों में क्या कमी है कि उनको लेबर के लिए जॉब नहीं दे रहे? आप ये देखिए, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिले तो हमारे इंडस्ट्री सारे खुश हों। अगर हमारे स्पेशल जीएसटी रेट मिले, यहाँ की जो से अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे यहाँ पर, तो इसके अंदर ये है कि हमारी जो सी नई जनरेशन है वो नशा छोड़ के काम वाले काम की तरफ जाए। ये चीजें बहुत कमियां है। ये देखिए कि 15 से ज्यादा साल हो गए हैं जो हमारे जो से आज के जहां से अमृतसर पार्लियामेंट में मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने इन चीजों के ऊपर तो कोई गौर ही नहीं किया। फिर सबसे बड़ी बात, अमृतसर के अंदर सब, मतलब आप देखिए ना कि प्लांटेशन कोई नहीं है। कितना अमृतसर, इसके अंदर प्लांटेशन क्यों नहीं हो रही? कितना बड़ा प्रोजेक्ट अगर प्लांटेशन अगर हो जाए तो हमारे अमृतसर में ग्रीनरी आ जाए। बॉर्डर बेल्ट के ऊपर जाके हमें कोई भी किसी तरह की, नौजवानों को किसी तरह की सहूलत नहीं मिल रही। आज हमारा जो सा नौजवान है वो धक्के खा रहा जी। तो इसी चीज का अफसोस है कि पंजाब नहीं, अमृतसर के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि नशा सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकता है,
और सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है, क्राइम यहाँ पे सीन सबसे ज्यादा है, गैंगस्टरवाद सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो बेरोजगार है, आप छोटी सी चीज लेके चलिए, वेपन इतना आ रहा है जो सा बिहार से, यूपी से, अब इतना हथियार यहाँ पे आ रहा है, गैंगस्टरवाद इतना बढ़ रहा है कि पूछिए मत। व्यापारी हमारे डर रहे हैं यहाँ पर कि हम काम कर क्या करें, अगर किसी को शो करते हैं, अगर जीएसटी से पता लगता है जी काम, प्रेशर दोनों तरफ से है। आप देखिए इधर नौजवान जो सा नशे के अंदर गैंगस्टर बन रहा है, और इधर देखिए कि आप जो सा व्यापारी है हमारा, जो सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी दबा हुआ है, वो काम खुल के भी नहीं कर सकता। यही चीजें हैं, यही मसले हैं जो चलिए, कि डर के हमारे माहौल को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, डर के माहौल से आपने बात की, सिक्योरिटी डर की के बात माहौल की, से लॉ एंड कहाँ ऑर्डर जाए की सर। बात की। ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन इस मसले का हल निकालने में असफल साबित होते हैं। क्योंकि जब सरकार सत्ता में आने से पहले जब वादे करती है, उस समय वादे किए जाते हैं कि भाई हम नशा 4 हफ्तों में खत्म कर देंगे, कोई कहता हम 2 महीने में खत्म कर देंगे, कोई कहता हम 1 दिन में सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन जब ऐसा ना हो तो जनता सवाल पूछेगी, क्योंकि उनका अधिकार सर है, फेक मतदान फेक दिया है उन्होंने, कमिटमेंट्स, और उसी के बाद जो है, बिल्कुल फेक ठीक है, कमिटमेंट्स बिल्कुल करते हैं ठीक है जी सर, ये, ठीक है, मैं वापिस जो आपके पास सिर्फ आऊंगा। हम जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। दिव्या शर्मा जी का रुख कर लेते हैं मैडम, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के सवाल है, जनता के बीच ही सवाल है। और आप क्या लगता है कि क्योंकि इस बार जो चुनाव है बहुत अलग से चुनाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन का हिस्सा ना बन के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है इससे सीधे तौर पे आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गई कि भाई हमारे पास इतना अभी यहाँ पर इसको नहीं वोट डालनी तो इसको डालनी है, इसको नहीं डालनी तो भाई इसको डालनी, ऑप्शन आपके पास बहुत सारी है। ऑप्शंस की तो सर बात ही दिव्या नहीं जी, है, मेरे को तो लगता ही नहीं है कि ऑप्शंस होनी चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो पंजाब को संभाल ले, क्योंकि पंजाब डूब रहा है, नशे में डूब रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में डूब रहा है, रॉबरी में डूब रहा है, डकैती में डूब रहा है, हर चीज में वो डूब रहा है। पंजाब की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, हमें ऑप्शंस नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा जो है जिसका पूरा कैलिबर हो, जिसमें हमें वो बंदा चाहिए जो पंजाब को संभाले, उसकी जो दुर्दशा हो रखी है उसको सुधारे। इतने मसले हैं आम आदमी, आम जो हमारे हम लोग पब्लिक हैं, इतने मसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कहें महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, वाटर सप्लाई है, दिन में ही पूरे दिन में ही जैसे बहुत रॉबरी हो जाती है, गुंडागर्दी हो जाती है, जहां मर्जी गोली चल जाती है, तो क्या सिक्योरिटी है? आम आदमी की तो कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, जब मर्जी कोई भी गोली चला देता है। तो कभी किसी ने सजा सुनाई है उसको? वो तो पकड़े ही नहीं जाते, सजा सुनाने तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, क्या कर रही है हमारी पुलिस? कौन सिक्योर है? हम तो सिक्योर नहीं है, हम तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यही बोलता है कि जितनी फिरौतियां, जितनी रॉबरी, जितनी गोलीबारी यहाँ हुई है, खास करके अमृतसर में और बहुत पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, कहीं नहीं, कभी नहीं हुई थी। पिछले 5 सालों का तो इतना गंदा रिकॉर्ड है कि तो वाकई आपको नहीं में लगता बहुत। मैडम इससे इससे जनता को जागरूक होना होगा? नहीं ठीक है, आप आपकी बात, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। दिव्या जी, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया, 21वीं सदी की हम बात करते हैं, तो अब वो समय आ गया कि जनता को अब जागरूक होना होगा, क्योंकि जनता ही नेता चुनती है। और आपने सभी सरकारों का नाम ले लिया कि हमने सब सरकारों को देख लिया, कोई कुछ नहीं करती, वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन उनको निभाते नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल जनता के हाथ तो वो पावर है जिससे वो नेता को चुनती है। तो आपको नहीं लगता कि अब जागरूक होना होगा? क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा होता है, मैं मुझे लगता है ये हमारा कड़वा सच है जिसको आज हम उजागर करने जा रहे हैं, कि भाई कुछ लालच के चलते जब इस तरह से कुछ हम वोट प्रक्रिया का भाग बनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जागरूक होना होगा, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम अपना नेता खुद चुनेंगे, बिल्कुल वो चुनेंगे जो हमारी बात रखे, वो हमारे लिए काम करे, वो जो हमारे लिए काम करे। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल यूथ को तो बिल्कुल जागरूक दिव्या होना जी, पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं ये परेशान हूँ इस चीज को लेके कि किसने अधिकार दिया है कि जेलों में से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं तो बड़ी हैरान परेशान हूँ। ये है हमारा यूथ, कहाँ जा रहा है हमारा पंजाब? जेल से कौन कौन सा प्रशासन है ऐसा, कौन सी ऐसी सरकार है जो ये रोक ही नहीं रही है कि जेल में से भी इलेक्शन लड़े जाएंगे? मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ,
क्योंकि मैं भी पंजाब की हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ, पर इससे माहौल खराब होएगा, कभी सुधरेगा नहीं। मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ। और यूथ को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो वो डिसीजन ले रहा है वो राइट डिसीजन हो, जिससे पंजाब का सुधार हो, एम्प्लॉयमेंट आए, ये नशा बंद हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे फोकस करना चाहिए, रादर कि ये कुछ भी माहौल बिगड़ता जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा। चलिए ठीक है, पंजाब के माहौल जो है उसको लेकर आपने कई सवाल खड़े किए हैं। हरप्रीत जी का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल जनता के बीच से ही पैदा होते हैं और जनता ही सवाल पूछती है क्योंकि उनका अधिकार है और जनता ही नेता को चुनती है। जब एक छोटा नेता बड़ा नेता बनता है तो जनता के सपोर्ट से बनता है। तो आप उद्योगपति हैं, पढ़े लिखे एक वर्ग से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई आज वो समय है जब आप अपने नेता से सवाल पूछते हैं? क्योंकि आज जब चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं, कल मतदान होने हैं, उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। नेशनल के जो लीडर हैं वो पंजाब में उतरे हैं। गारंटियां, दावे, वादे, न्याय, कई तरह के नाम हमने सुने, कई तरह के नाम देखे बीते समय में। कोई धर्म की बात करता है, कोई सियासत की बात करता है, कोई विकास की बात करता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता अगर खुद जागरूक होगी तो उनको पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बुरा है, तो खुद जनता तय करे कि भाई हम किसको वोट डालेंगे या किसको वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि होता यह है कि हम किसी के कहने पे या कुछ लालच में जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर हम ही पछता रहे हैं आज कि भाई हम कैसे इससे निजात ले। या जैसे आप मैडम ने बताया कि हमें तो सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती, आप भी व्यापारी हैं और व्यापारियों की कई तरह की समस्या भी है। जजबीर जी, मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ। देखिए जी, जो सबसे पहले एक स्टेट कहाँ से जानी जाती है, उसकी इंडस्ट्री से। ठीक है जी, इंडस्ट्री, अगर स्टेट की इंडस्ट्री होगी तभी स्टेट में सोशल सिक्योरिटी की भी होगी, लोग काम करने को आएंगे और स्टेट का एक मुद्दा सभी सेंटर को पता लगेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पंजाब में कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री ना होने के कारण लोग क्या करेंगे? लोग तो यही करेंगे ना, अभी इंडस्ट्री है नहीं तो हमको क्या है, हम फ्री में बैठे क्या करेंगे? तो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर की तरफ जाने के अलावा दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं। अब सोशल सिक्योरिटी की बात करें, अब मेरे कितने उद्योगपति दोस्त हैं जिन्होंने हर एक ने प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? उसका कारण ही यही है जी, कोई भी बंदा घर से बाहर रखने को पैर से पहले वो 4 बार सोचता है मैं क्या करूं। तो इसलिए उद्योगपति भी यहाँ पे आगे नहीं आ रहा। तो जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस बार आपने जो भी सरकार को चुनना है, आप उनको चुनिए जिस पे आपको पूरा भरोसा हो, जिस पे आप दिन रात जहाँ मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या आती है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री के फील्ड में है, चाहे आपको वो हॉस्पिटल के फील्ड में है, सरकार आपकी बात सुने। देखिए, सरकार हमेशा ही वादे करती आई है और करती रहेगी। ये हवावी बातें करते रहते हैं, जो पेपर वर्क में फाइनली होता है वो आज तक किसी भी आप इंडस्ट्री में देखें या किसी भी एजुकेशन सेक्टर में देखें, आज तक पूरा नहीं हुआ। सरकार कहती रहती है हम स्कॉलरशिप देंगे, हम ये करेंगे, हम आपको फंडिंग देंगे, आज तक पंजाब के पास आया नहीं है। मैं कितने उद्योगपति आपको बता देता हूँ जो लास्ट 10 साल में अपना सारा एम्पायर यहाँ से बेच के बाहर भी सेटल हो चुके हैं। वो प्रेफर करते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, कनाडा चले जाऊँ। तो इसीलिए मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आम जनता को, पहले आप देखें किन जो सरकार सबसे ज्यादा प्रॉमिस कर रही है उनको ही वोट डालें, और वोट उनको डालें, किसी के पीछे के लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे लग के वोट डालोगे कभी भी हमारी स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक था पंजाब जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, अब देखो वही पंजाब है जिस स्टेट में कोई आना ही नहीं चाह रहा, कोई भी एक कंपनी आना नहीं चाह रही थी। तो लोग यहाँ से सारा बाहर का रुख कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल है, महाराष्ट्र है, दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं। तो जजवीर जी, मेरा तो यही निवेदन है सब जनता से, पंजाब की जनता से, जो भी आपने लीडर चुनना है, जो भी पार्टी चुननी है, आप अपनी होशो आवाज में चुने ताकि वो अगले 3 से 4 साल में ऐसा काम करे कि पंजाब वाकई ही में हिंदुस्तान में बोले कि पंजाब पंजाब है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिम्मेदारी के साथ मतदान दें और उस नेता को चुने जो आपकी बात रखे, जो आपको समझे कि भाई जनता को क्या चाहिए और जनता के क्या सवाल हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्लियामेंट में वो उनकी आवाज उठाए। गुरमीत जी का रुख कर लेते हैं। गुरमीत जी, यहाँ पर तो जनता के मैंने देखा कि कई तरह के सवाल है
क्योंकि आप जनता के बीच से आप आते हैं, समाज सेवी भी हैं, कई लोगों से रोजाना आप मिलते भी हैं और लोगों की बात भी आप सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे तो राजनीति अलग हो रही है, लोगों की बात ना करके बात तो यहाँ पे ये हो रही कि सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग है। अगर सेंटर को बनाया तो वो ये कर देगी, अगर स्टेट को हमने जिताया तो ये हो जाएगा। यहाँ पे तो आज भी मुझे लगता है वो उस जगह पे हम खड़े हैं जहां पर सियासत सिर्फ सियासत करने के लिए खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे तो बात जनता के मुद्दे हैं, जनता के उन जो मेन मुद्दे रहते हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जैसे आपने अपनी अपनी बात कही और हरदीप जी ने अपनी बात कही और आप मैडम दिव्या ने भी अपनी बात कही कि भाई कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात होनी बाकी है, तो वो कौन करेगा? जजवीर जी बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो जी, पंजाब ने पहले ही बहुत बड़ा संताप मतलब देखा है 84 से लेकर 94 तक। ये जो सा 10 साल का जो सा गैप था जब टेररिज्म था पंजाब के अंदर, तो हम बहुत ज्यादा उस वक्त हमारी पंजाब की कंडीशन बिगड़ गई थी। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि आज जो सी ये फेक कमिटमेंट जो से हमारे लीडर करते हैं, ये भी किसी टेररिस्ट से कम नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये आप देखिए, ये कोल्ड वार चल रही है। कोल्ड वार के अंदर ये नुकसान हो रहा है कि हमारी जो सी जनरेशन है वो परेशान है इस वक्त। अब ये देखिए कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा। हमारे बॉर्डर के ऊपर आज की डेट में तकरीबन 3500 पोर्टर जो वहां पे काम करता है और हर पोर्टर के साथ 10 बंदे फैमिली के जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि अगर 10 बंदे 35 मतलब आप देखिए कि बॉर्डर बेल्ट के ऊपर 3.5 लाख बंदा जो बेरोजगार बैठा हुआ है। आप ये देखिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको स्कैनर प्रोवाइड नहीं कर सकती कि अगर पाकिस्तान से ट्रक आ रहे हैं या अफगानिस्तान से ट्रक आ रहे हैं कि उनकी स्कैनिंग हो प्रॉपर, किसी तरह का कोई गलत सामान उनके ट्रकों में ना आए। अब ये देखिए कि इंडिया इतना पिछड़ गया है या पंजाब से वो इतनी नफरत करते हैं कि इसकी तरक्की नहीं चाहते। वो ये खुशकिस्मती आप देखिए श्रीनगर के पुंछ इलाके में स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है और हमारे को जीएसटी लगा रहे हैं यहाँ पे, और वो भी 32% आप ये देखिए कि हमारे साथ क्या गुनाह है। पंजाब वालों को क्यों ऐसी सहूलत क्यों नहीं देते। एक पंजाब थी जो सोने की चिड़िया कहते थे हम, आज वो सोने की चिड़िया कहाँ है हमारे पंजाब के अंदर। ये सवाल जो सा ठीक। मैं आप जनता आपके तरफ से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ कि अब की बार गलती मत करें। जो भी है हर बंदे को सोच समझ के दे, क्योंकि इन लीडरों का काम यही होता है झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना। अब की बार मैं आपके चैनल के राय यही कहूंगा कि आप गुमराह मत हो, अपना डिसीजन जो सा सोच समझ के करें और जिम्मेवारी से वोट डालें। और आप समझे कि हम पंजाब की खुशहाली चाहते हैं, हमारी जो सी पंजाब की जनरेशन है उसकी खुशहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब जो सा हमारा दोबारा सोने की चिड़िया बने और जोन से डर के साए के अंदर हमारे उद्योगपति, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज या जो भी हमारी है लेडीज हैं, जो हमारी बहनें हैं, मतलब आप देखिए कि सोने की चेन या कानों में बालियां भी नहीं बाहर आप डाल के जा सकते हैं। जो इतना बुरा और एक खौफ है मतलब परिवार के अंदर कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मतलब खत्म हो रहा काम ये, लेकिन हम ठीक है। चाहते हैं कि हम दोबारा ठीक है, वही ठीक। माहौल, बढ़िया माहौल चाहते हैं हम पंजाब के अंदर। तो बिल्कुल, मैं अच्छा आपसे माहौल ये चाहते हैं रिक्वेस्ट और करूंगा, पंजाब को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनना सोने की जो है चिड़िया उसको बनाना चाहते हैं। और जनता लगातार ये बात कहती नजर आई कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं हम उन पर ही अब जो है मतदान करेंगे। दिव्या जी का रुख कर लेते हैं। दिव्या, आप एक यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लगता है इस चुनाव में कितने यंगस्टर आगे आएंगे, अपना मतदान देंगे? क्योंकि यंगस्टर सवाल पूछते हैं और जिस तरह से इस बार हमने अलग अलग राजनीतिक दलों की बातें सुनी और उसको लेकर कई तरह के लोगों के बीच से बातें भी निकली, तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर जो है वो कैसे सोचते हैं, वो किस तरह से आगे आएंगे और कितनी बड़ी गिनती में जो है मतदान करेंगे? क्योंकि आज यंगस्टर की कई तरह की बातें हैं, जहां पर रोजगार की बात होती है वहां पर ये भी बात होती है कि शिक्षा को लेकर आपने क्या कदम उठाए, सवाल तो पूछे जाएंगे। सर पहली बात है कि डिसीजन जो है वो बहुत डाइसी है। जैसे हरदीप ने कहा और गुरमीत सिंह जी ने बोला कि सरकार वो चुने, कोई भी सरकार प्रॉमिसिंग नहीं है, ये सच है, ये सबको पता है। कोई भी सरकार प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आप बोलो कि वो बोल के जीत जाए तो जीत जाए, 100 बार जीत जाए। गुरमीत जी ने बोला स्कैनर नहीं मिलते। गुरमीत जी, सरकारें तो खुद रली हुई हैं, खुद मिली हुई हैं, स्कैनर वो क्यों ही प्रोवाइड करेंगे हम लोग को। आता है असला तो आ जाए,
जो नशा बिकता है तो बिक जाए, वो इन्हीं ट्रक के थ्रू या इन्हीं चीजों के थ्रू ही आता है, हम भी जानते हैं। तो स्कैनर क्यों ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनके अपने जो है अपनी जेबें भरती हैं ना इन चीजों से। तो ये कोई भी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कोई भी सरकार प्रॉमिसिंग नहीं है। बेफालतू की चीजों पे जोर देने से मेरे को लगता है कि बहुत ऐसे छोटे छोटे मसले हैं जिससे हेल्थ में भी बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में भी बेनिफिट हो सकता है, और पंजाब का भी सुधार हो सकता है। जैसे रोड पे कोई ध्यान नहीं देता, बहुत सारे हम भी देखते हैं खड्डे हैं, हाईवेज प्रॉपर नहीं है, अगर पुल बन रहे हैं तो 10-10 साल वही नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, लोग फंसे हैं ट्रैफिक में तो फंस जाएं, कोई सोचता ही नहीं है। अब वेरका में एक डंप बनाया गया जहाँ पे उनके लेकिन लोगों दिव्या की मैडम दुर्दशा मैडम है। यहाँ पे एक सवाल छोटा सा सवाल ले लीजिए कि यहाँ जी। पे राजनीतिक दल तो ये कहते हैं, कोई कहता है हम 1,000 रुपए देंगे, कोई कहता है हम 3 लाख रुपए हर सालाना देंगे, कोई कहता है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम तो एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, कोई कहता है कि हम किसानों को ये दे देंगे, कोई कहता है हम तो ये महिलाओं सोच, को ये दे देंगे, सॉरी कोई टू कहता है कि इंटरप्ट हम यू, ये बिजली जो सोच, है वो फ्री दे देंगे। तो ये सोचते हैं पैसों से ये खरीद लेंगे जनता को, ऐसा है। पैसों से खरीदा नहीं जा सकता सर, गुमराह किया जा सकता है, पब्लिक को खरीदा नहीं जा सकता है। जो लोग हैं वो गुमराह हो सकते हैं पर खरीदे नहीं जा सकते। जो लोग अपना ईमान बेच देते होंगे तो चंद पैसों के लिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, लेकिन ये तो छोटे जनता छोटे की मुद्दे बात हो तो रही है ना, इनसे ये तो सॉल्व जनता नहीं के लिए होंगे। हो रहा है। नहीं, लेकिन ये तो जनता की बात हो रही है, वो जो जनता को देने की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर किसी एक समुदाय या एक किसी को व्यक्ति नहीं को मिलता है व्यक्ति सर, चीज को देने की ये बात भी नहीं हो उनके उनके बंदों को ही मिलता है सर। जहाँ से उनको वापस आएगा वहां से वहां तक पहुंचेगा, हम लोग को तक कुछ नहीं पहुंचता है। अब मैं तो वेरका डैम बिजली की मुफ्त बात मिली कर रही नहीं थी। आपको? ठीक है। नहीं, नहीं, हमें ठीक है, नहीं मिली लेकिन सर। बिजली मुफ्त मिली नहीं। सरकार तो कहती है कि हमने बिजली के 90% से ज्यादा लोगों के हमने बिजली के बिल तो जीरो कर फिर दिए। इक्वालिटी करनी चाहिए ना सर, इक्वालिटी तो कहीं पे भी नहीं है। इक्वालिटी, ठीक है। एससीबीसी जनरल कोटा अलग अलग क्यों है? फिर तो सारे इक्वल होने चाहिए, एजुकेशन में भी इक्वल होने चाहिए सारे। फिर जनरल को सीट 1 और एससीबीसी वालों को 9 क्यों? हमको तो नहीं मिलती, हम टेस्ट दे दे के थक जाएं, हम क्यों करें ऐसे? इक्वालिटी रखें ना फिर चलिए, सबके लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इक्वली जो है सबको एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली। जब ये नारा दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे में विकास को लेकर ही जनता सवाल पूछती है और उनका अधिकार है। हरप्रीत जी, आपके पास वापस आऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आप उद्योग से जब आते हैं, कई तरह की मुश्किलें हैं, आपने सिक्योरिटी की बात की, गुरदीप जी ने भी बात रखी, मैडम ने भी बात रखी, लेकिन जब ये बात कही जाती है कि आज तो ये बात भी चर्चा इस पर भी होने लग गई, विधानसभा में इस पर भी चर्चा हुई है कि हम जो गारंटी देते हैं उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे सीधा जनता को फायदा मिलेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे? देखें जी जसवीर जी, वायदे बहुत हैं। अगर जनता को पता हो कि सरकार सभी वादों पे उतरेगी तो जनता अच्छी वाली सरकार को चुनेगी। जो पिछले 15 साल से हम देखते आए हैं, वायदे बहुत हैं। मैंने पहले भी बोला कि जो पंजाब को सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया क्या उससे ऊपर जाती। बट दिक्कत क्या है कि आज तक सरकार ने वायदे बहुत किए हैं, उनको पेपर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इम्प्लीमेंट करने पे जब आते हैं, देखो हम सरकार बना देंगे अभी, फिर वायदे उनके जुटले वादों पे आ जाएंगे। बट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आप एक स्टेट की तरक्की कैसे देखोगे? अब स्टेट में जितने भी मैंने आपको बताया जी, उद्योगपति में अब भी डर है कि देखो जीएसटी कितने रिकॉर्ड लेवल पे ले गए। अगर यही इन्होंने 15 साल पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एमएनसी आके यहाँ पे बैठी होती और हमारे पंजाब का जो नौजवान है उसको पहले ही क्लियर होता है जी हमने यहाँ से पढ़ना है, जीएनडीयू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, लवली से पढ़ना और हमें जॉब मिल जाएगी। उनको पहले ही माइंडसेट क्लियर है जी, जॉब नहीं है। उसके बाद उद्योगपति को ये टेंशन है जी जो मेरी आने वाली जनरेशन वो क्या करेगी अगर मेरा ये हाल हो रहा है। सरकार तो देखो जी लूटने को बैठी हुई है। सरकार के वायदे अगर आम जनता को जो भी इलेक्शन से पहले कहे गए हैं अगर वो इम्प्लीमेंट कर दें तो ये सारी जनता भी खुश होगी और अगली बार भी वही सरकार आएगी। अब देखिए बाकी चलिए, ठीक है, जनता खुश होगी, ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल जनता खुश होगी जब उनके वादे पूरे होंगे, लेकिन ऐसे में कई तरह के वादे, कई तरह के दावे हैं, उन दावों की सच्चाई भी पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि पब्लिक जनता जनार्दन है
और पब्लिक के अंदर से ही सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में आज की हमने जो पब्लिक ओपिनियन रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि आखिरकार इस चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, क्या उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान करेंगे। वो कल मतदान होने हैं जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। राजनीतिक दलों ने लगातार ताकत झोंकी है, वही उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें भी कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है, क्योंकि जब कल मतदान होने हैं तो ईवीएम मशीनों में उनकी जो किस्मत है वो कैद होगी। क्योंकि लगातार जो है चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसे में पंजाब में अंतिम चरण के चुनाव जो है कल उसकी वोटिंग प्रक्रिया होनी है, तो उसको लेकर भी पूरी ताकत जो है वो नेशनल पार्टियों के जो लीडर हैं उन्होंने पंजाब में झोंक रखी थी। लेकिन ऐसे में जनता सवाल पूछती हुई नजर आती है, जनता ये बात कहती नजर आती है कि भाई जो वादे आप करते हैं वो वादे पूरे क्यों नहीं करते, क्योंकि जनता ने अब विरोधी दलों, सीधी तौर पे कहे तो राजनीतिक दलों की पोल खोल के रख दी। पोल इसलिए खोली कि भाई आप जो वादे कर देते हैं वो पूरे तो करते नहीं है, लेकिन ऐसे में जब जनता के बीच जो लीडर जाते हैं, नेता जाते हैं, तो उस समय जाकर वहां पे उनको वादे करते हैं, हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन जब वोट मांग लिए जाते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमने कोई उनको वादा भी किया है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।